तृतीय स्कंद में सृष्टि के वर्णन में, सृष्टि के विस्तार में मनु शत्रुपा की कथा आती है। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया, कर्दम ऋषि को प्रकट किया, उनसे कहा सृष्टि का विस्तार करो। बोले हम तो भगवान का भजन करेंगे, तप करने गए, हजारों वर्ष तप किया, जगत को देखा, मन गृहस्थ में गया। और ये ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने 10,000 साल तक विवाह के लिए तप किया। भगवान प्रकट हुए, भगवान को देख करके विवाह का जो भाव था उससे विरक्ति हुई। कही प्रभु बस आपका दर्शन करना था। नहीं नहीं, कर्दम ऋषि आपने विवाह के लिए तप किया है, इसलिए आपका विवाह होगा। मनु महाराज और शत्रुपा की कन्या है देवहूति, उसके साथ आपका विवाह होगा। आप विवाह कीजिए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए। भगवान का दर्शन करने से कर्दम का मन बिल्कुल बदल गया। नहीं नहीं प्रभु, मुझे विवाह नहीं करना है। बोले नहीं नहीं, आपके मन में संकल्प था, उसको तो पूरा करना ही है। तो कर्दम ऋषि, कभी कभी भगवान हो ना सामने तो कुछ लोग अवसर भुना लेते हैं और कुछ लोग चूक जाते हैं। संत सामने हो तब मन में प्रश्न आते भी हैं, लेकिन पूछ नहीं पाते। संत चले जाए फिर, अरे ये पूछ लेते तो अच्छा था, अरे ये भी कर लेते तो अच्छा था, अरे हरिद्वार से आ गए, अरे इतना भी और कर लेते तो अच्छा था, अरे उसको भी साथ ले आते तो अच्छा था, अरे वो भी संग आ जाते तो ठीक था। अवसर चूक जाते हैं। लेकिन देखो तपस्वी कर्दम अवसर चूके नहीं। ठीक है प्रभु, आप कहते हो तो मैं विवाह के लिए हाँ करता हूं, पर मेरी एक मांग है, एक शर्त है। भगवान ने कहा क्या? बोले विवाह तो मैं करूंगा, आप जिससे कहोगे उससे कर लूंगा, पर प्रभु मेरे उस गृहस्थ आश्रम में आप स्वयं पुत्र बनकर के आओ तो मैं विवाह के लिए हाँ करूं, नहीं तो विवाह नहीं करना। भगवान ने तथास्तु कहा। कर्दम ऋषि का विवाह मनु शत्रुपा के द्वारा देवहूति के साथ कर दिया गया। देवहूति को संग लेकर के कर्दम ऋषि अपनी कुटिया में गए। कल सोहम महाराज हमको कह रहे थे कि अरे महाराज, गृहस्थ आश्रम तो बड़ा धन्य आश्रम है, जहां प्रभु को आमंत्रित करने का प्रकल्प सिद्ध हो सकता है। देवहूति कुटिया में प्रवेश करती है तो देखती है कुटिया में पक्षियों के घोंसले लटके हुए हैं जगह जगह। बोले प्रभु ये क्या है? बोले पक्षी हैं ये यहां। बोले हाँ मेरे साथ रहते हैं। नीचे देखा तो सर्प की बांबिया, चूहे के बिल बने। बोले प्रभु ये? बोले हाँ ये भी सब मेरे साथ रहते हैं। बोले ये सब यहां रहते हैं तो आप कहां रहते हो? कुटिया के कोने में एक आसन लगा हुआ है। राजरानी है देवहूति, महाराजा मनु की कन्या है, सब वैभव वहां देखे हैं। और ऐसे सिद्ध महात्मा के साथ उसका विवाह हुआ, जो महात्मा रहने के लिए एक 2x2 के आसन को अपना घर मानता है। इतनी बड़ी कुटिया में उस आसन को दिखलाया। देवहूति की नेत्र के पोरे भीग गए। वाह 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 प्रभु, मेरा पति, मेरा सुहाग इतना इतना सिद्ध तपस्वी है। कहा प्रभु आज तक तो कोई था नहीं आपके साथ, अब मैं आ गई हूं, अब मैं थोड़ी साफ सफाई कर देती हूं। कर्दम ऋषि ने कहा कि थोड़ी सफाई आप कर लो, तब तक मैं बैठ करके भगवान का भजन कर लेता हूं। कर्दम ऋषि भगवान का भजन करने लगे। ध्यान करते करते समाधि लग गई। ब्याह करके आए थे, द्वारचार हुआ था, पत्नी सफाई कर रही है, कुटिया को स्वच्छ कर रही है, और कर्दम ऋषि की समाधि लगी तो ऐसी लगी 40 साल हो गए। 40 साल की समाधि। देवहूति युवान कन्या ब्याह करके आई थी। देवहूति के केश श्वेत हो गए, शरीर जर्जर हो गया। कुछ फल ले लेती, कुछ पत्ते ले लेती, सांझ होती दिया जला देती, भौर होती कभी गीला वस्त्र करके धीरे से पति के शरीर को पोंछ देती, ऐसा न हो कि उनकी साधना में कोई विघ्न आवे। 40 वर्ष बीत गए और 40 साल के बाद जब कर्दम ऋषि की आंख खुली, सामने देवहूति को देखा, पूछा देवी आप कौन है? देवहूति की आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। प्रभु आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं देवी,
बताओ ना आप कौन हो? बोले प्रभु आज से 40 वर्ष पूर्व उस सरोवर के तट पर महाराज मनु और शत्रुपा आए थे। हाँ देवी, उनके साथ उनकी कन्या देवहूति आई थी। हाँ देवी, मुझे कुछ याद आ रहा है, उस देवहूति के साथ आपका विवाह हुआ था। हाँ देवी, मुझे स्मरण है, मैं वही देवहूति हूं। क्या कहती हो देवी? 40 साल बीत गए। हाँ स्वामी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? प्रभु मैं तो रजोगुणी माया में पल करके बड़ी हुई हूं, मुझसे साधना हो नहीं सकती, मैं समाधि लगा नहीं पाती, पर मेरा पति भगवत भजन कर रहा है और कुछ नहीं, तो मैं उसके भजन में विघ्न न बनूं। इतने संस्कार मुझे मेरे पिता से प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया। संतानों को संस्कारवान बनाओ। कर्दम ऋषि मुस्कुराए, अरे देवी तुम तो बूढ़ा गई, युवती थी बूढ़ी हो गई, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा एक भी बार कि अरे इससे विवाह करके ये क्या गलत काम हो गया, क्या गलत निर्णय हो गया? नहीं नहीं प्रभु, सनातन संस्कृति में जन्म ली कन्या का सुहाग ही उसका जीवन होता है। कथा आती है, कर्दम ऋषि देवहूति को संग लेकर के सरोवर के तट पर जाते हैं और सरोवर में कटी भाग तक जल में जाकर खड़े होते हैं, और जो ही सरोवर में डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगाकर बाहर निकलते हैं तो कर्दम ऋषि हो जाते हैं 20 साल के और देवहूति हो जाती है 16 वर्ष की। और गृहस्थाश्रम शुरू होता। भोग के लिए गृहस्थाश्रम नहीं है, उत्तम संतानों को उत्पन्न करके राष्ट्र की सेवा में, धर्म की सेवा में लगाने के लिए, समाज कल्याण की सेवा में लगाने के लिए संतानों का जन्म होता था। और यहां भी बात इतनी ही है कि भगवान आएंगे, संतान होगी तो कौन होगा? बोले भगवान आएंगे। भगवान ने वचन दिया, तथास्तु कहा। पर देखो भगवान भी कभी कभी कितना आनंद लेते हैं। कर्दम को चाहिए थे भगवान के रूप में बेटा, अब कर्दम को पहली हो गई कन्या, दूसरी भी कन्या, तीसरी भी कन्या, चौथी भी कन्या, पांचवी भी कन्या, छठी, सातवीं, आठवीं, 9 कन्या हो गई। और कर्दम ऋषि ने यह मांग करी थी कि आप पुत्र के रूप में आओगे और जो ही आपका जन्म होगा भगवान, आपका दर्शन करके मैं भजन करने चला जाऊंगा। अब बाधा लगी तो ऐसी लगी, 9 कन्या हो गई, गृहस्थ आश्रम से छूट नहीं पा रहे। ठाकुर जी से प्रार्थना करी, 10वां गर्भ जो है मां देवहूति का, वो 10वां गर्भ और कोई नहीं, स्वयं मेरे नारायण 10वें गर्भ के रूप में मां देवहूति के गर्भ में आए हैं। 9 कन्याएं ऋषियों से बाही, अरुंधति, अत्रि की अनुसैया, ये जितने भी ऋषि पत्नियों के, बड़े बड़े ऋषि पत्नियों के आप नाम जानते हो ना, ये सब देवहूति और कर्दम ऋषि की ही संतान है। भगवान कपिल गर्भ में आते हैं, जन्म होता है, नामकरण संस्कार होता है। स्वयं नारायण कपिल भगवान के रूप में इनके गृहस्थ आश्रम में आए हैं। और कर्दम ऋषि यहाँ अपने बेटे को छोड़ करके देवहूति से कहा कि देवी अब मैं भगवान का भजन करने, कल महाराज जी कह रहे थे ना कि आपको भगवान का दर्शन हो जाए तो भी भजन ही करना है, पहले भी भजन करना है और बाद में भी भजन ही करना है। भजन करने चले गए वानप्रस्थ आश्रम में। 6 साल के कपिल भगवान हुए हैं। एक दिन सुंदर सा श्रृंगार किया, मोर मुकुट धारण करवाया, सुंदर झगुली धारण करवाई, वृक्ष के नीचे आसन लगाया, कपिल भगवान को बिठाया है और देवहूति चरणों में बैठी है। 9 कन्याएं इनकी आ गई है यहाँ, और साधु संत आ गए हैं। यहाँ से शुरू होता है देवहूति कपिलोपाख्यान।